गाइस, वेलकम टू ब्लिंक यूनिवर्सिटी। आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फॉर्म्स इन एचटीएमएल के बारे में। ठीक है, तो फॉर्म्स क्या होते हैं एचटीएमएल में बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है फॉर्म्स का। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, और जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो मैं चाहूँगा कि आप पहले के लेक्चर देख लें। ठीक है, तो उनको एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, जब आप मेरी प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पे चैनल में आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। 77 सब्सक्राइबर्स ही है। पहले बात तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत एक एक सब्सक्राइबर्स बहुत कीमती होते हैं, फ्री होता है। सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो चैनल को। हाँ, सब्सक्राइब करो तो वीडियो के कमेंट के नीचे लव फ्रॉम और अपना पूरा नाम लिखना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट दे सकूँ। ठीक है, तो अब मैं एक चीज़ बताता हूँ। जब आप प्लेलिस्ट में आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल्स बना रखा है प्लेलिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सारे वीडियो सीक्वेंस में देखो। जिन्होंने नहीं देखे तो सारे देखो, मैं चाहता हूँ आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक। ओके, और जिन्होंने देख लिया तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए एक नई फाइल ले लेता हूँ मैं। ओके, एक नई फाइल ले लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं HTML_07 .html। ठीक है, ओके, तो ये कोड्स मैं लिख रहा हूँ वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले, फॉर्म्स इन एचटीएमएल। तो एक बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ मैं। ओके, जल्दी से ठीक है, तो ले लिया। अब बॉयलर प्लेट ये सब चीज़ें विजुअल स्टूडियो कोड में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले लेक्चर में जिन्होंने नहीं देखे तो मैं बता देता हूँ आपको कि विजुअल स्टूडियो को कोड आप इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, ओके, सो नाउ टाइटल दे देते हैं। टाइटल में दे देते हैं फॉर्म्स HTML। ठीक है, ओके, वेट फॉर्म्स इन HTML। ठीक है, अब फॉर्म्स इन HTML एक हेडिंग भी ले लेता हूँ। चलो H1 ले लेता हूँ जिसमें लिख देते हैं फॉर्म्स। ओके, अब नाउ फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स वो होते हैं HTML के अंदर जब आप किसी यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो। ठीक है, अगर आपको किसी से इनपुट लेना है, कुछ जैसे आपको कुछ नेम लेना है, जेंडर कुछ इनपुट लेना है, ठीक है, डिटेल्स लेनी है, तो आप फॉर्म्स के जरिए ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो फॉर्म्स अब HTML में कैसे यूज़ करेंगे, तो इसका एक टैग होता है फॉर्म टैग। ओके, तो देखो फॉर्म लिखते ही कोड कंप्लीट हो चुका है पूरा। ठीक है, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में हो जाता है। फिर फॉर्म लिखते ही यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, उसको एट्रीब्यूट दिख रहा होगा, एक्शन। तो एक्शन क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म कुछ लेंगे, यूजर इनपुट लोगे, तो वो यूजर इनपुट आपको कहीं बैकएंड में देना होगा। बैकएंड मतलब डेटाबेस में कहीं आपको स्टोर करना हो, तो उसका एक्शन आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, कोई आप उस पेज का डिटेल दोगे जो डेटाबेस के लिए, डेटा बेस के रिलेटेड होगा, जो उसमें काम करेगा। ठीक है, तो वो बैकएंड का काम होता है। फिलहाल हम फ्रंट एंड का काम कर रहे हैं, वेब डेवलपिंग का काम कर रहे हैं, तो हम ये चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। वो चीज़ों में मैं सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम पूरे वेब डेवलपमेंट कंप्लीट सीख जाते हैं, उसके बाद मैं बैकएंड का लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम इस पे ध्यान देंगे। तो इसके अंदर मैं एक्शन के अंदर कुछ लिख लेता हूँ। सपोज मैं लिख लेता हूँ get.php। ठीक है, कितना लिख लेता हूँ। ओके, नाउ फॉर्म्स है। अब इसके अंदर फॉर्म्स क्या होते हैं, मैं इनपुट ले लेता हूँ। सपोज अब नेम का इनपुट ले लेता हूँ, तो नेम का इनपुट मैं कैसे लूँ, तो इनपुट लेने के लिए फॉर्म्स के अंदर एक टैग होता है जो होता है इनपुट टैग। ठीक है, तो इनपुट टैग होता है, इसमें टाइप आपको देना पड़ता है। टाइप क्या है, उसका एट्रीब्यूट। तो टाइप क्या होता है इसमें, टाइप आप दे दो टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट टाइप दे दो। अब उसमें कुछ आप नेम भी दे सकते हो, उसका नेम भी एक उसका एट्रीब्यूट होता है, तो नेम दे दो आप यूजर नेम। ठीक है, नेम क्या होता है, अब नेम क्या होता है, नेम एक की होती है जिससे आप एक्सेस कर सकते हो बैकएंड के लिए। ठीक है, फिलहाल बैकएंड की चीजें बाद में देखेंगे, फिलहाल एक की होती है जो एक्सेस कर सकते हैं उसको यूज करके, नेम को यूज करके। ठीक है, ये इनपुट टाइप को। ठीक है, इसका मैंने दे दिया। फिर आप आईडी भी दे सकते हो, आईडी भी एक एट्रीब्यूट होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो आईडी दे दो आप, नेम भी दे दो, आईडी भी आप यू नेम दे दो। ठीक है, ठीक है, आईडी किसी चीज को यूनिकली एक्सेस करने के लिए होती है। ठीक है, तो आप ये ज्यादातर CSS में काम आती है, लेकिन फिलहाल आप आईडी दे दो। ठीक है, अब मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ कि कैसे दिखेगा। नाउ चलिए ठीक है, HTML07 रन करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे नेम और यहाँ पे इनपुट टैग कुछ आ रहा है। ओके, ठीक है, तो यही चीजें होती हैं नेम में। ओके, टेक्स्ट में
यही होता है। टाइप अगर आप टेस्ट लिखोगे तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं, सपोज नेम ले लिया हमने, अब लेते हैं हम जेंडर, ठीक है। तो जेंडर लेते हैं, ठीक है। जेंडर लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इनपुट टाइप लेंगे रेडियो बटन, टाइप लेते हैं हम, क्या लें, रेडियो, ठीक है। अब रेडियो बटन क्या होता है, चलिए मैं पहले एक बार लिख लेता हूँ, आपको बताऊंगा, ठीक है। रेडियो बटन क्या होता है, नेम में लिख देता हूँ जेंड, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या होता है, इनपुट, सॉरी रेडियो बटन क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया मेल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल। फिर एक और रेडियो बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें भी मैं टाइप दे देता हूँ, क्या दूंगे, रेडियो बटन, ठीक है। इसका नेम मैं दे देता हूँ जेंड 2, ठीक है। इसका नाम मैंने दे दिया जेंड 2, ओके। तो इसको सेव करके मैं रन करके दिखाता हूँ कि कैसे रन होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम में इनपुट लिया, फिर जेंडर मेल हुआ या फीमेल, तो मेल और फीमेल आप चूज कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखो, यहाँ पे दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं अपने तो मतलब अब मेल और फीमेल दोनों तो हो नहीं सकते, उसका तो ऑप्शन हाँ वो होता है, लेकिन अदर उसका ऑप्शन होता है अदर। लेकिन फिलहाल अब अगर मेल हो या फीमेल हो तो आप दोनों सिलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने दोनों का नेम अलग दिया है, ठीक है। तो आपको नेम सेम रखना पड़ेगा, ग्रुप सेम रखना पड़ेगा इन दोनों का, ठीक है। मतलब ये क्या है, जेंडर के लिए ना, तो इसका नेम सेम करना पड़ेगा। मैंने सेव करूँ, रन करूँ, तो अब देखो अब एक ही सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ का खास खास ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेडियो बटन में, ओके। तो आपको समझ आया होगा कि क्या है। एक मैं सही से यहाँ पे एक बी आर टैग दे देता हूँ, ओके। अब मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ फिर से, ठीक है। तो ये थोड़ा अभी अच्छा लग रहा है, ओके। नाउ अब दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। अब नेम हो गया, जेंडर हो गया, अब और क्या लेंगे आप, चलो हॉबीज ले लेते हैं, हॉबीज, ठीक है। अब हॉबीज में सपोज आप ले लेते हो डांस, ठीक है। तो डांस में आप इनपुट टाइप क्यों लगे हॉबीज में, इसमें आप लोगे टाइप ले लेते हैं आप इनपुट का। अब इसमें रेडियो नहीं लोगे, क्योंकि रेडियो बटन क्या होता है, आपको कोई मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ये होता है चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए होता है। और ये जेंडर रेडियो बटन क्या होता है कि आपको कोई एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए जब हो तब आप रेडियो बटन का यूज करो, ठीक है। और मल्टीपल के लिए हो तो चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स यूज करो, ओके। सो फिलहाल मैं ये यूज कर सकता हूँ। इसका नेम मैं दे देता हूँ, नेम मैं दे देता हूँ सपोज हॉबी, HOB लिख देता हूँ, ठीक है। ये होगा इसका नेम, ओके। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा लेते हैं, चलो सिंगिंग, ठीक है। तो इसमें भी मैं इनपुट ले लेता हूँ, टाइप ले लेते हैं चेक बॉक्स, ठीक है, ओके। और इसका भी मैं नेम दे देता हूँ HOB, इसमें भी मैं नाम सेम दे रहा हूँ, ठीक है, Ctrl+, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ BR टैग, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ। अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने नेम कुछ दे देता हूँ मेल, ओके। अब डांस और चलो सिंगिंग दोनों ही मेरा शौक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो यहाँ पे इसमें नेम सेम दिया तो एक सिलेक्ट हो रहा था, और हॉबीज में एक सेम नेम दिया तो अलग अलग से दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। मतलब जो चेकबॉक्स होता है ना, वो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप दोनों अलग अलग चीज़ों के लिए ट्राई करिए, और चीज़ें ढूंढिए कि कहाँ रेडियो बटन यूज़ होता है, कहाँ हॉबीज़ होता है, ठीक है। तो आप ये सोचिए और यूज़ कीजिए, ठीक है। अब और कौन सी चीज़ें होती है, अब आप क्या और स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज आप यूज़र के बारे में पूछते हो, तुम क्या करना चाहते हो, वॉट यू वांट टू डू, ठीक है, वॉट यू वांट टू डू, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम यूजर से पूछ रहे हैं, यूजर के बारे में पूछ रहे हैं कि तुम क्या करना चाहते हो। तो इसके लिए हमें यूजर अपने बारे में बहुत सारी डिटेल्स देगा, ठीक है।
कि अपने बारे में बताएगा बहुत सारी चीज़ें कि मैं ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। इसके लिए वो बहुत सारी डिटेल, उसके बहुत सारे अपनी लाइफ के बारे में बता सकता है, ठीक है। तो क्या करना चाहता है, तो उसके लिए हमें बड़ा टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, टेक्स्ट एरिया यूज होता है। क्या यूज होता है, टेक्स्ट एरिया, ठीक है। टेक्स्ट एरिया यूज होता है। तो नेम में क्या देंगे हम, यूएस डिटेल दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, आईडी फिलहाल एक बार कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसको सेव कर देता हूँ, रन करते हैं। ओके, अब देखो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज़र बहुत सारी डिटेल लिख सकता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से एक BR टैग लगा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट यू वांट टू डू। फिर ये आप चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी एक अगर BR टैग लगा दोगे तो और सही हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम CSS से यूज़ करेंगे। BR टैग की जगह हम और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। BR टैग की जगह एक डिवीजन का टैग भी होता है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको जब CSS में आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इस चीज़ का ध्यान रखिए ये क्या होता है, ठीक है। तो अभी अच्छा लग रहा है कुछ, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपने देख ली कि ये क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ें, इतनी चीज़ें फॉर्म्स में होती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब इनको सबमिट कराने के लिए एक बटन भी होता है इसमें, ठीक है। तो सपोज मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, एक BR टैग ले लेता हूँ यहीं पे मैं, ठीक है। अब मैं इसके नीचे ले लेता हूँ सबमिट। सबमिट करना है हमको कोई चीज़ को, तो सबमिट। ओके, तो इसमें भी हम इनपुट टाइप क्या लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। इसमें कुछ नेम दे देते हैं हम, तो नेम क्या देंगे, SUB सब दे देते हैं, ठीक है। और इसका जो सबमिट करोगे आप, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ get.php के अंदर। वो बैकएंड का काम है, फिलहाल आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वो एक बैकएंड डेवलपर का काम है, तो ठीक है। तो ये सब हो चुका है, नेम, जेंडर, हॉबीज, ठीक है। तो अब मैं कुछ भी यहाँ पे ऐड करूँ, सपोज मेल, दोनों, व्हाट यू वांट टू डू, सपोज कुछ भी, ठीक है। तो सबमिट करेंगे तो इस पेज पे आ जाएगा। योर फाइल वॉज नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, क्यों, क्योंकि get.php तो कहीं मैंने बनाई ही नहीं है, ठीक है। get.php तो है ही नहीं कोई फाइल, तो इसलिए योर फाइल वॉज नॉट फाउंड बता रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें सी फॉर्म के अंदर आप और चीज़ें यूज़ करो। हाँ, और एक चीज़ आप इनकी जगह लेबल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं एक आप सारे यूज़ करके दिखाऊँ। मैं एक में सपोज नेम की जगह मैं ले लेता हूँ लेबल, ठीक है। लेबल लिया, इसमें मैं ले लेता हूँ फोर की जगह आप यू नेम यूज़ करो, ठीक है। यू नेम आप यूज़ करो और इसको बंद कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर आप नेम लिखो, ठीक है। अब आप सेव करके देखो कि लेबल से क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो, पहले मैंने नेम लिखा था, अब सपोज मैं अभी इसमें व्हाट यू वांट टू डू पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिखा है। अगर मैं नेम पे क्लिक करूँ, क्योंकि नेम मैंने क्या लिखा है, लेबल में लिखा है, तो मैं नेम पे क्लिक करूँ तो आप ये देखो इसके अंदर सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें तब होती है, लेबल के मदद से आप यूज़ कर सकते हो तब आप, जब आप फोर और आईडी का नाम जब सेम दोगे, ठीक है, तो ये तब यूज़ होगा, ठीक है। जब आईडी का नाम यू नेम और फोर का नाम अगर यूज़ दो तो ये आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेबल का यूज़, आप सब में लेबल यूज़ करके देखो, ठीक है। तो फिलहाल फॉर्म में इतना ही गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को यार, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस और भी है, लगभग इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो मिलेंगे धीरे धीरे। आप सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।